अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया पिम्स अस्पताल में, जहाँ पर मासूम जानों से जुड़ा एक ऐसा मामला हुआ जिसने न सिर्फ इंतज़ामी गफलत को बल्कि पूरे सेहत के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। इस वाक़े के बाद अवाम में गम और गुस्सा भी बढ़ा है और वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस भी लिया है और जिम्मेदारों के तयन के लिए सख्त इकदाम की हिदायत भी की है। मुतालिका सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया है। वाक़े की तह तक पहुँचने के लिए आला सतही तहकीकाती कमेटी कायम की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अस्पताल में आग कैसे लगी? जब आग लगी तो गफलत कैसे हो गई? जिम्मेदारी किसकी थी जिसने अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरती? और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद क्या वाकई जो असल जिम्मेदार होंगे उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उनको सजाएं मिलेंगी, या फिर यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक इंक्वायरी और चंद इंतजामी तब्दीलियों तक महदूद होकर रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा? दूसरी जानिब इस वाक़े के कुछ सियासी असरात भी हैं जो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्होंने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरियों के सख्त सवालात की जद में वो आए और मीडिया टॉक के दौरान उनसे बाकी और हुकूमती जिम्मेदारी से मुतालिक कुछ कड़े सवालात किए गए। इसी दौरान सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि उन्हें वहां से रवाना होना पड़ा। उनके पास कोई जवाब नहीं था लोगों को देने के लिए। अपोजिशन और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी सामने आया है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सज्जाद सोमरो साहब हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया शो के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साइमा आगा साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। जो हुकूमती प्रेजेंटेशन है मैं चाहती थी कि वो भी होती, जाहिर है कि पता चलता कि अगर ये इतनी बड़ी गफलत हो गई है, इस अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदारी सबसे पहले हुकूमत क्या कबूल करती है? अपने जो सेहत का निज़ाम है उनका, अस्पताल इंतज़ामिया है जो उनकी उन पर डाल रही है, या फिर उनको साफ बचा कर निकलना चाहती है? ये सवालात उनसे होने चाहिए थे। सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपने पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं इस पूरे वाक़े के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि ये कोई महज हादसा था या वाकई ये एक इंतजामी गफलत थी, जिस तरह से उन बच्चों के, मासूम बच्चों के वालिदैन गुफ्तगू कर रहे थे? आपने देखी होंगी वो सारी वीडियोस। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा शाइस्ता। और दूसरी बात ये कि आपने जो इतना बड़ा जो मैटर जो चल रहा है, इतना बड़ा कल मसला हुआ है, सबसे पहले तो अल्लाह पाक उन बच्चों के माँ बाप को जो है वो सब्र अता फरमाए। बेचारे दिल फट रहा था उनकी। जो कल वीडियो हमने देखी, किसी को तो पता नहीं 4 साल के बाद औलाद हुई, किसी को पता नहीं कितने साल के बाद हुई। बहरहाल औलाद तो औलाद है, उसका गम तो हम बिल्कुल, हमें तो उसका इल्म भी नहीं कि जो उनके माँ बाप पे गुजर रही है। देखें, इस पे बिल्कुल हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए। अब इस पाकिस्तान की आवाम का जो पैमाना है ना, सबर वो लबरेज हो चुका है। मुस्तफा कमाल खुदा की कसम कल बच गए वरना जूते खाते। ये आवाम इतनी परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है कि जो मिनिस्टर उनके लिए तो फिर पता ना, ये मिनिस्ट्री है तो जन्नत से कोई कम है। मतलब इतना माल बना रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है। और मुस्तफा कमाल, मुझे आप बताएं, कोई इनको तमीज है किसी से बात करने की? मतलब आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि कराची अब अलग सूबा हमें करके दे, बस 2 हॉस्पिटल तो आपसे संभल नहीं रहे आपकी वजारत के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर भी आप किस तरीके के जवाब दे रहे हैं। इतना बड़ा ये इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है, और फिर आप जब लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो फिर आप अबे तबे करके उनसे आप बात करते हैं, तो बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा सानिया ये जो हुआ है। और इसके अलावा आप मुझे बताएं, फार्म 47 के ऊपर बनी हुई ये हुकूमत है, क्योंकि हम तो नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर भी यही बात कर रहे हैं। शर्जील मेमन का भी आप बयान उठा के देख लें, ये साइमा आगा लाइन पे है। ये मुझसे ज्यादा इस वक्त जो ना इनकी जो ये सूबे के मामला के ऊपर चीजें चल रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब एक गैर अवाम की चुनी हुई हुकूमत आएगी तो आपको लगता है कि वो अवाम के लिए कोई काम करेगी या कोई सूबे बनाने के लिए काम करेगी? ठीक है, सूबे बनाने के लिए जो मामला हैं वो असम्बली, उसके ऊपर असम्बली का इख्तियार है और आइन जो इजाजत देता है उसके ऊपर। लेकिन ये तो वो लोग नहीं है ना कि जिनको लोगों ने चुना हो। ये तो फार्म 47 के सतूनों पे खड़ी हुई हुकूमत है, और ये क्यों अवाम के लिए फैसला करेगी? चाहे 27वीं तरमीम हो, 26वीं तरमीम हो, या आगे आने वाली 28वीं तरमीम हो, इस मुल्क का फैसला इस मुल्क की आवाम करेगी, जिनको लोगों ने जेन्युइन तरीके से वोट दिए हो और जेन्युइन तरीके से वो असेंबलियों में आके बैठे हो। लेकिन ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती रही है। आप यकीन करें शाहिद साहब, लोगों की बुरी हालत है।
लोगों की उफ हो गई है, लोगों की अब बस हो गई है। मतलब इतनी महंगाई, लोग, औरतें अपनी इज्जत बेच रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, बच्चों के जो मामला पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को रेप करके मारा जा रहा है, उनको जिस तरीके से उनको फेंका जाता है, तो आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ कराची की बात नहीं रही है ना, पूरे पाकिस्तान में ये केसेस हो रहे हैं। जी, जी, इसके जी, अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखें, या आप मुझे बताएं जो भी मामला हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारी पार्टी के जो मौक़िफ़ है बिल्कुल कि मुस्तफा कमाल साहब को इसके ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। फिर आप ये सवाल उनसे भी हम करेंगे, और कल इंशाल्लाह वैसे सिंध असेंबली का पहला इजलास हो रहा है आफ्टर बजट सेशन, तो इसमें हम ये सवाल रेस करेंगे कि भाई आप सूबा किस तरीके से संभालेंगे कि जब आपसे 2 हॉस्पिटल इस्लामाबाद की आपकी वजारत के अंदर चलिए, अल्लाह करे नहीं कि वो संभाली जा आपके रही है। सवाल सुन ले और उनके जवाब भी दे दे। साइमा आगा साहबा, आपसे भी ये सवाल है कि क्या इस्तीफे का मुतालबा करने से या इस्तीफा ले लेने से मुस्तफ़ा कमाल साहब का बराह रास्त जिम्मेदारी की शवाहिद एक तो होने चाहिए, जाहिर है कि वो मिनिस्ट्री से मुस्ताफ़ी क्यों करी होंगे, और उसके बाद आपको लगता है कि उनके इस्तीफे से मामला हल हो जाएगा जो गफलत का बुनियादी मैटर है, या फिर इब्तदाई तौर पर अगर एक अफसर को फारिग किया है तो उससे अफसर से फारिग करने से पूरा निज़ाम बेहतर हो जाएगा, अस्पताल इंतजामिया बेहतर हो जाएगी, मामलात बेहतर हो जाते हैं? आपको लगता है कि ये इस्तीफे से मामला हल हो जाता है? देखिए, मैं और किसी टॉपिक पे तो बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इस टॉपिक को उठाऊंगी कि मुस्तफा कमाल साहब जो है इस वक्त जो मसरूफ है ना, वो सिर्फ या तो नए सूबे बनाने में मसरूफ हैं, या अपनी चेयरमैनशिप को बचाने के लिए या उसमें चेयरमैन आने के लिए मसरूफ हैं कि वो पार्टी उनको चेयरमैन मुंतखब कर दे। अच्छा, उनका जो अपना इदारा है जिसमें वो मिनिस्टर है, या उनकी अपनी जो मिनिस्ट्री है, वो इंतहाई तबाही का शिकार है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही कुछ नहीं कर सके हैं, तो वो सिंध के लिए तो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये कि वफाकी मिनिस्टर हैं, उनको तो पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को देखना चाहिए, लेकिन वो अपने वफाक के जो 2 पब्लिक हॉस्पिटल हैं वो उसमें ही नहीं पूरे पड़ रहे। अब आप देखिए ना, कितना अफसोसनाक वाकया, 14 मासूम बच्चे, एक के किसी के जुड़वा बच्चे थे, किसी के जो है वो किसी के 14 साल बाद औलाद हुई थी, किसी को 10 साल बाद हुई थी, तो दिल जो है वो फट रहे थे वहां पर जब वो लोग अपनी अपनी रुदात सुना रहे थे, और इनको बजाय तामुल का मुजाहरा करने के ये उन वालिदैन के ऊपर ही चढ़ दौड़े, बजाय ये वहां खड़े होके ये कहते कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए इसकी कि क्या जो है अनासिर थे जिसकी वजह से कौन सी गफलत थी, जो वहां पर जो बताया जा रहा है कि एसी के जो है वो यूनिट में कोई आग लगी और फिर वो जो है ऑक्सीजन के जो वो सिलेंडर थे उनके जरिए उसमें चली गई थी। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और एक अफसर को फारिग करने से मुझे बताएं सेक्रेटरी का क्या कसूर था उसमें? बिल्कुल, सेक्रेटरी का तो कोई उसमें था ही नहीं। ये तो आपने देखना था वहां पर जाके कि ये क्या चीजें हुई हैं। इससे आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि एक सेक्रेटरी को, ये चंद स्टाफ को आप फारिग कर दें और ये तहकीकात नहीं, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जैसे इन लोगों ने वावेला मचाया था गुल प्लाजा का, ऐसे ही शफाफ तहकीकात इनकी भी होनी चाहिए कि ये किस तरह से वाकया हो गया है। सिर्फ सूबे बनाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा था कि पूरे सिंध के जो है हॉस्पिटल जो है वफाक के हवाले कर दें। अब ये कुछ शर्म को ढीठ पने की कोई हद होनी चाहिए कि जब इनसे 2 अस्पताल नहीं संभाले जा रहे, ये सिंध के सारे अस्पताल जहां से दुनिया से लोग आ रहे हैं वहां पर इलाज करने। कल भी आपने देखा एक अमेरिकन लेडी का गंबट में जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसने बीबीसी और CNN पे कहा है कि वाकई पाकिस्तान में सिंध में ऐसे सेहत के मराकज हैं जहां पर जाके फील फ्री होके बंदा अपना इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने ही इदारे ऐसे हैं हमारे पास सिंध में, तो, और ये कह रहे हैं कि इन सबको उठा के वफाक के हवाले कर दो ताकि तो फिर ये उनका हाल भी उनका हाल भी फिर पिम्स जैसा हो जाएगा ना। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सालाना तकरीबन पिम्स को 7.63 अरब रुपए मिलते हैं और खर्च होते हैं सिर्फ 51 करोड़ रुपए, उसमें से 6-7 अरब एलोकेशन होती है हर साल। उसमें तवज्जो ही नहीं है ना उस तरफ। तो मुस्तफा कमाल साहब की तवज्जो ही नहीं है। वो फार्म 47 से आए, वो कहते हैं जितना माल कमा लूं अंदर डाल लूं, वही कम है। तो फिर आप लगाएं तो सही हॉस्पिटल्स पर। आप हॉस्पिटल को देख ही नहीं रहे। कभी उनसे ये सवाल करेंगे आपने कभी पिम्स का दौरा किया है? आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके बैठ जाते हैं, आप अपने मुल्क के अस्पताल तो देख लें, उस पे उनका क्या मौकिफ है। और ऊपर से उन्होंने बदतमीजी कितनी की है वालिदैन के साथ। ये नहीं देखा कि वो दिल फट रहे हैं उनके, कितने वो परेशान हैं
कितने उनके बच्चे चले गए हैं, कितना अफसोसनाक वाकया हो गया है, शहीद हो गए हैं सब मासूम बच्चे, और आप उनसे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी कर रहे हैं कि आ जाएं आप तस्वीर बनवा लें। यार कोई शर्म और गैरत, कोई हया नाम की कोई चीज इन लोगों में है ही नहीं। मुस्तफा कमाल में तो एक रत्ती बराबर भी नहीं है। आप देखती उनको ना कोई दर्द था, ना कोई उनके ऊपर कोई शर्मिंदगी थी, ना ही कोई उनके फेस के ऊपर मुझे कोई ऐसी चीज नजर आई कि वो शर्मिंदा है और खामोश हो जाए 2 मिनट के लिए। सजाद साहब, जितनी बेहिसी इंसान के अंदर होती है ना, वो अल्टीमेटली उसके चेहरे पर और उसकी जबान के थ्रू पता चली जाती है कि उसको कितना दुख है अवाम का, उनके गम का। आप सब देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या कहेगी इस रिपोर्ट के हवाले से? ज़ाहिर है रिपोर्ट को भी तो सामने आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी फोरम्स पर, पार्लियामेंट पर कोई आवाज़ उठाएगी, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आए, जो है कौन, मुस्तफ़ा कमाल साहब है या जो भी है, जो भी बंदा इसका जिम्मेदार है, उसकी रिपोर्ट सामने आए। पीटीआई इस पर क्या करेगी सजाद साहब? देखें शाइस्ता, इस मुल्क में आज तक कोई रिपोर्ट आई है? टोल प्लाजा की रिपोर्ट आपके सामने है। कितने बड़े बड़े जो है हमारे मुल्क के वजीर आजम इस दुनिया से चले गए, मोहतरमा का भी जो मसला था, और भी हमारे जितने थे, लियाकत अली। इस मुल्क में क्या कोई रिपोर्टें आई है? बस एक सेक्रेटरी को जो है वो रातों रात हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन कोई मिनिस्टर चुपक के जो है ना ऐसे ही के ऐसे ही बैठा हो तो वो इस्तीफा देता नहीं। इससे अच्छा तो मुन्ना भाई MBBS था, वो अच्छे तरीके से जो ना मामला को देख रहा था। लेकिन ये इस तरीके की वजारत के अंदर, मतलब आप क्या समझती है, हेल्थ का मिनिस्टर, खुदा की कसम अगर ये मसला किसी और मुल्क में होता ये वाकया, तो उधर तो पता नहीं क्या से क्या तूफान आ गया होता, क़यामत आ गई होती। लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों के ज़मीर ही मरे पड़े हुए हैं ना, कि बच्चे जिंदा जल गए, और आप जो है वो लोगों को बोलते इधर आके मेरे साथ तस्वीर खिंचा। तो आपको इस मौजूद के बारे में अच्छी तरीके से पता है, जब ये अपनी पार्टी के अंदर ही वजारत के ऊपर लड़ेंगे, सदारत के ऊपर लड़ेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर ये आवाम के लिए कोई काम करेंगे? अभी इनको सुबह तो सुबह ही बनेगा, उनको बोले जब सुबह उठोगे तब। मतलब ये तरीके नहीं होते हैं। हर चीज का एक तरीके कार हमारे आइन के अंदर मौजूद है, दूसरी चीजें भी मौजूद है। लेकिन जब आप जो आपको सियासत में लाने वाला, आप उनको जब बुरा भला कहें, यही MQM को ये मौसूम मुस्तफा कमाल साहब कहते थे कि टांगा पार्टी है और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और आज आप जो है ना उसकी सदारत के ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल देखिए, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की चीज नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जुमला है सजाद, वो कहते हैं मुस्तफा कमाल के MQM बाजारू पार्टी है जो इसके ज्यादा पैसे बिल्कुल, वही मेरे ज़हन से निकल गया था कि ये तो बाजारी पार्टी है। तो फिर अब आप खुद बाजारी हो गए। अब आप किस मुंह से इस पार्टी के जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर आप कहते हैं कि मैं भी सदारत के लिए लड़ूंगा, फारूक सत्तार कहता है मैं अलग लड़ूंगा, वो खालिद मकबूल कहता है मैं अलग लड़ूंगा। तो 4 बेटे हैं एक बाप के, वो उसकी नहीं मान रहे, वो उसकी नहीं मान रहे। तो बस अल्लाह ही रहम करे कराची वालों के ऊपर। और बाकी दूसरी बात, हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसने इस पे आवाज उठाई है। हमारे सिंध के सदर अली माजिद शेख ने उठाई है, कराची के सदर फहीम खान साहब ने आवाज उठाई है, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर घोर घटक ने भी आवाज उठाई है। तो हम भी सिंध असेंबली में भी इस मामले पे आवाज उठाएंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, अब उसको भी इमरान खान से जोड़ना, ये कहाँ की इनकी सियासत है? ये खुद तो किसी चीज का जवाब दे नहीं सकते, फिर ये कहते हैं कि हर चीज पेम्स अस्पताल का वो इमरान खान से इन्होंने जोड़ दिया। पता नहीं इमरान खान इनकी हवास बाख्ता हो गए कि जब एक जज ने कहा था कि इसको हॉस्पिटल लेके आए, और वो सुन के नून लीग वाले और इनकी हालत इतनी पतली हो गई कि जब इमरान खान जेल से निकलेगा या वजीर आजम पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा तो फिर इनकी क्या हालत होगी। तो बहरहाल मैं ये चीज जरूर कहता चलूं कि इस बीच में जो बिलावल भुट्टो का बयान आया था उसका हमने खैर मकदम किया था कि भाई अगर एक आदमी बीमार है, उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, खान साहब को तो बिल्कुल उनको लाना चाहिए बाहर। लेकिन बहरहाल वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त नून लीग जो है उनके आवाज बाख्ता बिल्कुल हुए कि जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और आपको पता है फार्म 47 का वजीर आजम तो फिर फार्म 47 का ही होता है। इनको क्या अवाम की पड़ी हुई है? इनके बच्चे अरबपति हो गए, इनके बच्चों के खेत माफ हो गए, लेकिन मर रही है तो पाकिस्तान की अवाम मर रही है, पंजाब की अवाम मर रही है। नून लीग के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान है तो वो पंजाब है। हमारा सिंध इनके लिए कुछ भी नहीं है, बलोचिस्तान इनके लिए कुछ नहीं है, KPK इनके लिए कुछ भी नहीं है। आप देखें CPEC का सारा पैसा पंजाब के मोटरवेज पे लगता है, कराची को सिंध को उन्होंने क्या दिया है? सिंध में एक मोटरवे नहीं बना हुआ है, जो मोटरवे बना हुआ है उसका भी आधा पटेर है, मतलब वो भी अब पुलिस रात से गुजर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको अकल सलीम दे कि ये सिंध को भी और कराची को भी जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा समझे और आगे हमारे ऊपर भी ये रहम करे। और साथ साथ साइमा
हमारी कुलीग है, मेरी बड़ी अच्छी साथी है, दोस्त है, हम सेमिनार वगैरह में भी जाते हैं। पीपल्स पार्टी को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई अभी बहुत लेट हो चुका है, सूखे के मामलात है, अभी आप खुदारा कम से कम काम करें। स्पेशली मेरे हल्के के अंदर भी अभी जो उन्होंने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू किया के मामले है, पे शायद भी पता है हमारा क्लियर जो है अपना मुझे कंप्लीट करने दें कि अभी जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू किया, कल मैं नासिर शाह साहब से भी मुलाकात करके कहूंगा कि खुदारा वो एक शाह अब्दुल लतीफ भटाई रोड खुदाई कर रहे हैं, वहां पर सारी पानी की लाइनें तोड़ दी हैं, सेवरेज की लाइनें तोड़ दी हैं, ऑलरेडी वहां पर सेवरेज और पानी का मसला चल रहा है। खुदारा ऐसे काम करें कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। लोग बहुत परेशान है लियारी के, पूरे कराची समेत। अब जो है ना साइमा के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी पार्टी से बात करें कि उनसे कहें कि खुदारा अब तो ये सूबों तक बात पहुंच चुकी है, अब जो है ना वो कराची के अंदर आप लोग डिलीवर करें, सिंध में डिलीवर करें, अदरवाइज बहुत लेट हो चुका है। अच्छा साइमा साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली सजाद साहब की, आप उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी डिबेट भी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तफ़ा कमाल साहब का इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, उनके इस्तीफे से कोई मसला हल होगा नहीं। तो आप किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर जितने भी सिस्टम थे फायर सेफ्टी के या अस्पताल इंतजामिया की जो गफलत थी उसको ये देखा जाए कि उन लोगों को भी कटहरे में लाएं, जहां पर गफलत वुज़रा की जानिब से हुई है उसको भी मेक श्योर किया जाए, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों को चला रही है। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से मेक श्योर करेगी कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो, लोगों के नाम सामने ना आए, वो इस मामले को नहीं छोड़े? जी जी बिल्कुल, इस पे हमारा क्लियर इंस्टांस है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। देखिए मासूम बच्चों का सवाल है, और दूसरी बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि अगर वो पहले दिन आके कहते कि भाई ठीक है ये मेरी मिनिस्ट्री का मसला था, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी और मेरी उसमें आ रहा था ये, मैं आज इस्तीफा देता हूँ और जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं होती मैं अपने मनसब पर वापस नहीं आऊंगा, तो शायद ये इतना बैकलैश नहीं आता। लेकिन उन्होंने खड़े होके कहा कि नहीं, इसमें मैं तो अभी कराची से पहुंचा हूं, मैं तो डायरेक्ट इधर आया हूं। बदतमीजी और एंकर से बदतमीजी, वालिदैन से बदतमीजी जो उन्होंने की, तो वो एक टॉप एक लेवल था उनका कि वो क्या समझ रहे हैं, बेहसी की एक हद थी। दूसरी बात जो सवाल आपने किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई इस इंस्टांस पर बिल्कुल खड़ी रहेगी कि जब तक नाम सामने नहीं आते, जब तक शफाफ तहकीकात नहीं होती, तो हम इस इशू को उठाते रहेंगे और असेंबली में भी कल उठाएंगे। जैसे सजाद ने बोला कि हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। और सूबों की बात जो ये लोग कर रहे हैं ना कि ये सूबा वो सूबा, तो देखिए अभी सजाद ने कहा कि आइन और कानून में जो चीज लिखी हुई है उससे तो आप हट नहीं सकते ना। आपको सूबा बनाना है, आप ले आए असेंबली में, आप करारदाद लेकर आए ना, देखते हैं वो कितनी अक्सरियत से पास हो जाती है तो आप सूबा बना लें, कोई आपको रोकेगा नहीं। कानून और आइन तो यही कहता है जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं भी एक लॉयर हूँ, मुझे भी पता है कि कानून और आइन क्या कहता है, तो उसके हिसाब से कैसे चलना है। अगर आप बगैर कानून के लाएंगे तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। बगैर किसी चीज के अगर आप लाएंगे और मुसल्लत करेंगे कोई चीज, तो फिर वो तो अवाम का तो चुना हुआ फैसला नहीं हुआ ना। अभी पूरी अवाम एजिटेशन पे निकली हुई है, देखे ना सूबों के मामलों पर। ये बहुत सेंसिटिव मसला है, एक लोगों का दिल जुड़ा हुआ है हमारे से। तो एमकेएम साथ नहीं है आपके, हुकूमत के साथ है एमकेएम इस मामले के ऊपर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं हम। तो हुकूमत उनको इस मामले पे भी तो बनने नहीं चाहिए। देखते हैं हमारे पास जो चीजें हैं हम उन्हें संभाल रहे हैं, कम से कम इस तरीके से नहीं संभाल रहे कि वफाक जो 2 अस्पतालें नहीं संभाल पा रहा तो वो कह रहा है कि हमारी अस्पतालें भी उनको दे दो, तो फिर ये रोज ऐसी वाकयात होंगी जो कल हुआ है। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे अस्पताल के हवाले से, हम जो पहले इशू डिस्कस कर रहे थे उसमें जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अंदर उसको पब्लिक करने के हवाले से या फिर जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं देने के हवाले से और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आइंदा कम से कम इस तरह के सानहात, इस तरह के वाकयात ना हो, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबा करेगी? क्योंकि इनिशियली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नोटिस तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसकी टाइमलाइन के हवाले से, तहकीकात की रिपोर्ट आने के हवाले से भी कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं हुई है। इस पर किस तरह से पीटीआई ज्यादा एग्रेसिव जा सकती है और आपका कोई इरादा है, कोई प्लान है? देखिए शाइस्ता, वजीर आजम का काम है सिर्फ नोटिस लेना, नोटिस से ऊपर वो कोई चीज ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो अपना चपरासी भी नहीं बदल सकते हैं, तो वो सिर्फ नोटिस ले सकते हैं।
अदरवाइज और इसके हाथ में और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको वापस कह रहा हूं, ये आज एक वाकया हुआ, कल दूसरा वाकया होगा, सब लोग भूल जाएंगे। इससे पहले भी पिंकी का जो मामला हुआ था, फिर आगे दूसरे मामले हुए, तीसरे मामले हुए। मतलब हमारा मीडिया भी एक चीज चलाता है, फिर दूसरी चीज सडनली हो जाती है, तो फिर वो उस चीज को ले आता है, पुरानी चीज वो भूल जाता है। तो भाई ये जो मामला मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि हमारे मुल्क की एक प्रैक्टिस रही है कि सिर्फ नोटिस की हद तक होता है। अगर किसी बड़े मुजरिम को एक ही बार सजा दे देते ना, तो फिर इस मुल्क के अंदर दूसरा ये वाकया नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर ये किसी और मुल्क में होता तो एक भूचाल आ जाता, पूरा वो सिस्टम ही खत्म हो जाता ना। आप मुझे पता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो भी अगर कोई तभी कोई मौत हो, समझ में झल के बेचारे मरे हैं, कैसे उनके माँ बाप ने उस दिन सफर किया होगा, या आगे पूरी लाइफ इस गम को लेके चलेंगे। तो बस यही मेरा कहना है कि जब आप एक गैर मुसल्लत हुकूमत को आवाम के ऊपर थोपेंगे कि जो जीते हुए नहीं थे, जो रात को शुक्रिया अदा करके सोए कि शुक्रिया आपने हमें थोड़े वोट दिए लेकिन अगली बार हमें वोट दीजिएगा, सुबह उठे तो उनकी बीवियों ने उनसे कहा कि मुबारक हो, आप जो है वो MPA बन गए या MNA बन गए, फिर वो वजीर आजम बने या वजीर आला बने, तो आप मुझे बताएं वो क्या इस मुल्क के लिए काम करेंगे? जब वो सेलेक्टेड लोग ला के थोक दिए गए वो आवाम के ऊपर, तो वो क्या इस आवाम का दर्द रखेंगे? वो क्या इस आवाम के लिए काम करेंगे? वो तो फिर अपने लिए काम करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए काम करेंगे। पहले मतलब ये मुल्क में कहा किस मुल्क में होता है, भतीजी वजीर आला, भाई वजीर आजम रह चुका, खुद वजीर आजम, बेटा भी वजीर आला रह चुका, तो ये आम आवाम को क्या कोई समरात मिलेंगे? आम आवाम को इस मुल्क में सिर्फ महंगाई, लूट मार, बीमारियां, कभी हॉस्पिटल में आग लग रही है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी जहाज गिर रहे हैं, कभी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कोई बीमारियां हो रही हैं। मतलब आप मुझे बताएं, अभी वली का हॉस्पिटल कराची के अंदर, जो आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को जो एड्स की बीमारी हुई है, एक ही इंजेक्शन, एक ही सिरिंज जो इस्तेमाल हुआ है, तो फिर उसके ऊपर भी कौन से सिंध के वजीर ने कोई इस्तीफा दिया है? तो फिर हम क्या करते हैं? हम तहकीकाती इदारा आ जाता है, तहकीकाती बोर्ड बन गया है, इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं होती है। हमने इस मुल्क का कोई निजाम शुरू से सही तरीके से चलाया ही नहीं है। हम अपने घर को जिस तरीके से चलाते हैं, हम इस मुल्क को भी इसी तरीके से चला रहे हैं। मैं अभी पूरा 1 महीना इंग्लैंड लेके आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बोलता हूँ। शाइस्ता, इतनी शर्मिंदगी होती है, इतना दुख और अफसोस होता है कि हमारे अवाम मुल्क की, वो कहती है खुदारा गटर का ढकना लगा दो, पानी दे दो गैस में, हमारे घर के आगे से सेवरेज हटा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो AI से भी आगे निकल गए, लोग चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक गटर के ढकनों में उलझे हुए हैं। हम वो पीपल्स पार्टी, MQM या फलानी पार्टी या ढिमकानी पार्टी, भाई खुदारा अपनी आने वाली नस्लों का सोचे। हमने क्या तालीम अपने लोगों को दी है? हमने बर्बादी के अलावा क्या हमने दिया है? हमने क्या दूध और नेहर की शहद की नहरें बेची हैं? जिम्मेदारी तो फिर सारे अवामी नुमाइंदों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आवाम देती है ना, तो ये फिर उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। जमाल अहमद खान साहब MQM पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जमाल साहब, सर आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जमाल साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब सजाद साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही है कि अब आपके नज़दीक इस वाक़े में जो सबसे बड़ी नाकामी आपको लगता है, आपने गुल प्लाजा का भी जिक्र किया था, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था। आपको क्या लगता है कि इस मामले के अंदर, ख़ास तौर पर आपने इसकी डिटेल्स मीडिया पर देखी होंगी जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि गफलत किसकी है? और यहाँ पर हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनके निज़ाम, उनके सेटअप, उनका सिस्टम, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको वाकई लगता है, आप कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड से होकर आए, आपको वाकई लगता है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज हैं और वही लोगों को यहाँ पर दी जा रही हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये फायर इक्विपमेंट तो आपको पता है कि वो तो हर इदारे के पास होना चाहिए। जी। अब आप मुझे बताएं, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, ये जो भी 2 बड़े हॉस्पिटल इस्लामाबाद के, इसके अंदर तो फायर इक्विपमेंट हमारे पास पड़े ही नहीं हुए थे ना। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी आग लगी, वहां पर जो बच्चों के माँ बाप है वो कह रहे थे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। इमरजेंसी एग्जिट को कौन बंद करता है ताले लगाकर? कौन बंद करता है? जैसे गुल प्लाजा में हुआ था तो ठीक इसी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के ऊपर कि भाई आप मुझे बताएं कि पे दर पे इस मुल्क के अंदर आग लगने के वाकयात हो रहे, लेकिन हमने क्या माजी से सीखा? हमने कुछ भी नहीं सीखा। हम और वी आर गेटिंग वर्स डे बाय डे।
हम जो ना और बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक सानिया हमें जगाने के लिए, इस सिस्टम को सही करने के लिए नहीं, काफी मैडम, नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर माजरत के साथ कितनी नहीं, हमारे वज़रा को, हमारे मिनिस्टरों को जगाने के लिए ये वाकयात बहुत कम है। अंटिल उनके घर के अंदर ये वाकये हो, उनके बच्चों में से अगर कोई मरे तब जाके उनको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कोई फारिग अवाम नहीं है, वो कोई बेवकूफ अवाम नहीं है। हमने अवाम को तो बेर और बकरियां समझ लिया है, हमें काहे का अवाम का दुख है। हम तो अपनी शाह खर्चियों में लगे हुए, मुझे वजीर आला बनाओ, नया सूबा बनाना है, इसको वजीर आजम बनाओ, इसको वजीर आला बनाओ, इसको मिनिस्टर बनाओ। भाई ये मुल्क की अवाम 22 से 23 करोड़ अवाम खुदा की कसम बद से बदतर जिंदगी गुजार रही है। ना तालीम है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इज्जत औरतों की यहाँ नीलाम हो रही है। रोड पे चलते हुए फुटपाथें हमारे पास नहीं है, वो हमने बेच दी है। यूसी लेवल तक की चीजें बिकी हुई हैं। फिर हम बात करते हैं कि हम जो है मुल्क में 24 या 22 नए सूबे बना लेंगे। तो भाई सूबे को अलादीन का चराग है कि सूबे बनने से जो है वो हमारे मुल्क में वैसे पैसा नहीं है। और फिर उन सूबों को चलाने वाले भी तो हम ही लोग होंगे ना, या वो हम चांद से या किसी और कोई और मखलूक आएगी उनको चलाने के लिए? आसमान से कोई फरिश्ते तो नहीं आएंगे। यही लोग होंगे बिल्कुल। तो फिर आपको जो पता है फिर कहां से इतना पैसा आएगा? हम वैसे ही ये बड़े बड़े हमारे जो सीटों पे बैठे हैं, जो ठग्स ऑफ पाकिस्तान है, ये अरबपति हो गए और आवाम जो है वो हमारी बद से बदतर हो गई है। ये हमारे जमाल भाई भी लाइन पे ये भी आपको बताएंगे कि भाई कितनी चीजों के ऊपर हमने कंप्रोमाइज कर करके आप थक गए। अब वक्त आ गया है कि भाई अब लोगों को अकाउंटेबिलिटी का इनके लिए अब करना पड़ेगा। ठीक, जमाल साहब आ गए लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, खैरियत से हैं आप सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये जो पिम्स में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसकी जिम्मेदारी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आपको क्या लगता है किसकी असल जिम्मेदारी है? गफलत किसकी है? वजारत सेहत की है, वजीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, अस्पताल इंतज़ामिया की है, इंतज़ामिया ने गफलत बरती है, या फिर एक पूरे सिस्टम की है अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान की? क्योंकि इस तरह के वाकयात कहीं पर भी हो जाएं, हम नहीं देखते कि लोगों को बचा लिया। इंसानी जानों की कोई कदर कीमत है नहीं, यहाँ पर इक्विपमेंट है नहीं, यहाँ पर कोई चेक करने जाता नहीं है, कोई हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है ही नहीं किसी भी इदारे में। हम अस्पताल की बात कर लें या मार्केट की बात कर लें। मौजूद है। मैं तो यही कहूँगा कि 14 नामौलूद बच्चे थे, अल्लाह ताला इसके घर वालों को सब्र जमीन अता फरमाए। बेचारों ने अभी जन्म ही लिया था, अभी हल्के सांस ही ली थी। मैं समझता हूँ कि जो बात हो रही है कि वो इमरजेंसी में जहाँ पे वो बच्चे थे, जिस वार्ड में थे, वहाँ इससे पहले कई वाकयात हो चुके हैं अगवा के हवाले से ना। वहाँ के बच्चे वहाँ से उठा के ले जाते थे, फलाना इज्जत ताला लगा हुआ था। अब कितनी हकीकत में क्या चीजें हैं। और दूसरी 1983 से जायका ने इसको बनाया था। मैं 1983 में जो मैंने सुना है, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। जायका ने बनाया था हॉस्पिटल की। जो मैं अभी टीवी टॉक शो में देख रहा था कि वो उसकी हालत बहुत खराब है, सिस्टम बहुत ही खराब है, बिल्डिंग भी खराब है, जबकि वो महल काफी बड़े एकड़ पे है। और खुद भी वहाँ के इंतजामिया भी हमारे अपना वजीर साहब ने बताया कि भाई खेती के जगहों से सबसे ज्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी 3.5 लाख थी। अब मेरा ख्याल है हो सकता है 30-35 लाख आबादी हो गई हो। ये सारे लोग आते थे, 50,000-45,000 के करीब लोग जो है इमरजेंसी की बुनियाद पर वहाँ पे आते थे, डॉक्टर देखते थे, दवाएं देती थी। देखिए सूरत हाल तो कोई एक हॉस्पिटल की नहीं है, पूरे कराची के सिंध के हॉस्पिटल, जैसे हमारे सोमर भाई ने बताया। अगर यहाँ से शुरू करें तो सब जगह यही सूरत हाल है। ये जो अपना एक जो जो सीरीज वाली है, वो भी जो नाम बता रहे थे हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का, वहाँ की सूरत हाल देख ले। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में अभी इन्होंने क्या किया, सेफ्टी के हवाले से जब इन्होंने देखा मामला हो गए तो एक लेटर निकाल दिया, सब भगदड़ मच गई है। आप देखिए कि कुछ भी नहीं होगा, तमाम हॉस्पिटल के सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग इन्होंने बना दी है पैसे की बुनियाद पर। पूरा शहर, ये 18 साल की 20 साल की कार्यक्रम पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, तारीख खत्म कर दी। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम अरूज पे, पानी यहाँ मिल नहीं रहा है। लोग हमारे जो बच्चे देखें, यहाँ के लोग है ना जो कराची में बसते हैं, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, गिलगिती हो, पठान हो, कोई भी हो, मैं समझता हूँ जबकि जिस इलाके के रहने वाले, कराची के रहने वाले किसी जबान या मसलक हो, उनको जॉब यहाँ के रहने वालों जो आंखें यहाँ बनी, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, उनको जॉब दे नहीं रहे। देखिए यहाँ के लोग देखें, यहाँ के लोगों को मसाइल बताएं,
पुलिस का सिस्टम पता है इनको, किस तरह से चलता है, ये सारे अंदरूनी से लेके आके जाहिलों को बैठा देते हैं यहाँ पे, तो इस मुल्क का तो हाल यही होगा। दूसरी हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ अक्रमा परवरी भी है, ताल्लुकात की बुनियाद पे सारी चीजें लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब ने जो एक कमेटी बनाई है, अब 24 घंटे और इंतजार करते हैं कौन लोग इसमें फिक्स होंगे, क्या होगा, कौन से ताल्लुकात की बुनियाद पर किसके नाम हट जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। जमाल साहब चले पिम्स के आ जाएंगे, पिम्स के अलावा जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी चेकिंग होगी, क्योंकि एक ही तरह का सिस्टम, एक ही तरह की प्रोग्रामिंग, एक ही तरह का सॉफ्टवेयर, एक ही तरह का निजाम चल रहा होता है ना हर जगह पे, रिश्वतखोरी का ऊपर से लेकर पैसे खाने का, एक ही तरह की माइंडसेट है ना यहाँ पर सरकारी जगहों पे बैठे हुए, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी दफातर में। आप उसको हिट करें ना, आप उसको टारगेट करें ना, आप उस पे काम करें ना। पिम्स में हो गया, चले ठीक है। देखिए हम लोग ने इस सरने में बेतहाशा दफा बातें की। मैं कहता हूँ खुदा की कसम इतना करप्शन है ना, कोई इदारा में किसको लाऊं। सबसे ज्यादा करप्शन तो एजुकेशन के ऊपर आपके घोष स्कूल है, घोष टीचर है, खा रहे हैं यहाँ पे, पानी की लाइनें अलग है, हाई टेंट अलग है, खुले में। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये जो हमने IMF से कर्ज लिया ना, इतना पैसा लोग कहाँ की बुनियाद हो रहा करप्ट, यानी इंतजामिया भी करप्ट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, सब मिल के खा रहे हैं। SDCA, KDA, आप सुलझानी के अंदर चले जाएगी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था, उसके अंदर सुलझानी के कई शहर ऐसे आबाद हो गए जिनके पास आईडी भी और जिनके पास फाइल है जो ओरिजिनल LIT में, वो भी सारे परेशान कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। देखिए सजा का अमल जब तक होता हुआ नहीं होगा हमारा माशरा बेहतर नहीं हो सकता। देखिए सूबे की बात जो लोग कर रहे हैं जी, हम ये कहते हैं कि भाई सूबा नहीं बनना चाहिए, हमें हुकूमत इसके एक डिबेट करे, समझाएं, लड़ाई नहीं समझाएं। वहां सिंधु देश का नारा लग रहा है, कांग्रेस कुछ और नारे लगा रहे हैं। देखिए इससे आग भड़क रही, आग कम नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि माशरे में ये जो सूबे की आवाज होगी, ये बुनियादी वजह क्या है, हमें वजह ढूंढनी पड़ेगी ना। इससे पहले क्यों नहीं उठ रही थी, इतनी तेजी में क्यों आई? इसका मतलब कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे फूड पांडा या उबर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये सिस्टम कितनी 18 साल हो गए, हॉस्पिटल का हाल देख लें। तो जमाल साहब, सजाद साहब से भी मैं यही गुफ्तगू कर रही थी कि क्या 30, 24, 20, 21, 22 सूबे बना देने से मसला हल हो जाएगा? इस बात की कोई गारंटी, इसका कोई होमवर्क, इसकी कोई आउटलाइन मौजूद है कि ये वन एंड ओनली रास्ता है कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान को संवारना है तो आप सूबे बना दे जनाब? देखिए मसला हल करने से होगा। देखिए इतना बड़ा सूबा है, एक सूबे में इतनी बड़ी आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी जो 2 करोड़ 3 लाख रुपए शो की हुई है। अब बताए एक वजीर यहाँ से 40 सारे 50 उसको कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता, के अंदर हो जाएंगे। या तो अगर यूनिट नहीं बनते, सूबे नहीं बनते, तो भाई 140 की करारदाद जो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल हो गई, पास हो गई है। हम तो कहते हैं कि MLA MP का काम पानी से थोड़ी वेस्ट, ये तमाम चीजें MLA MP का काम नहीं है। हम तो चाहते हैं जिसकी भी हुकूमत है, देखिए MQM पाकिस्तान काफी टाइम से इसके ऊपर काम कर रही है। 140 की करारदाद, ये रुकावट भी उस पाकिस्तान भाई हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत ही इनकी जो यूसी चेयरमैन का टाउन लॉन्चिंग का प्रेसिडेंट, जिसकी भी हुकूमत हमारे ना टाउन चेयरमैन है, ना यूसी चेयरमैन है, ना काउंसिलर है। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर दूसरा ये सिस्टम अच्छा हो जाएगा चारों सूबे में, उसकी बात कोई नहीं करेगा। तो आप यूनिट और सूबे की जो बात करें, आप देखें ना, आपने मतलब पहुंचा दिया है जिससे ये बातें हो रही है कि जो इदारे हैं एंटी करप्शन, FIA फलाना, अगर वो काम अदा करें, काम करें तो हो जाएगा। तो वरना तो ये तो सारे जायजे बन रही है यहाँ तो किसी को फायदा नहीं हो रहा है। अमीर से अमीर हो रहा, गरीब की रोटी नहीं हुई, स्ट्रीट क्राइम सरेआम है, का केस हल नहीं हो पा रहे थे। इस तरह की कई वाकया थे, ये कुछ नहीं करेंगे भाई। ये भी ऐसी तरह हॉस्पिटल का जो वाकया है, हम दुआ में अल्लाह ताला कोई मतलब जिन लोगों ने इसके अंदर गफलत बरती है, कोई भी हो, स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, MS हो, जो भी है, मगर सही इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, इसके मुताबिक। और फिर उस रिपोर्ट को पब्लिक में होना चाहिए। जिस तरह से रिपोर्टें गायब हो जाती हैं वैसे ही होना चाहिए। सजाद साहब, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहे जमाल साहब की गुफ्तगू के बाद तो प्लीज क्विकली दीजिएगा। जी मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल भी कि भाई देखें, इस मुल्क के अंदर अगर कोई
वजीर सेहत है, तो उसने सारे ठेके अपनी जो ना रिश्तेदारों के हॉस्पिटल के जितने ठेके हैं दवाइयों के उनको दिए हुए। जो लॉ मिनिस्टर है वो सारे मामला तो उन्होंने अपने किए हुए। बल्दियात के मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारे ठेके अपनी कंपनियों को दिए हुए। तो यही तो हमारे मुल्क का असल सबसे बड़ा रोना है ना, कि जब हमारे मुल्क में अगर कोई सानिया होता है और उसकी जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो फिर ये सानिया पे दर पे होते चले जाएंगे और ता कयामत होते चले जाएंगे जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस मुल्क के अंदर किसी का कोई नहीं बिगड़ेगा, अगर बिगड़ेगा तो आवाम का बिगड़ेगा। ये मिनिस्टर जितने भी हैं ये इसी तरीके से चलते जाएंगे, वजीर आजम भी चलते जाएंगे, लेकिन अगर जो खाना खराब होता रहेगा तो वो पाकिस्तान की आवाम का होता रहेगा। अदरवाइज जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं होगी। एक वजीर आजम जिसके ऊपर फर्द जुर्म लग गई, दूसरे दिन आपने उसको लाके वजीर आजम बिठा दिया, उसके बच्चों को छोड़ दिया, जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, पापड़ वाले, वेल्डिंग वाले, या पता नहीं कैसे कैसे जो है ना तरीके से टीटी आई, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फिर हम क्या करते कि रोडों पे जो बेचारे मजदूर, जो गरीब, जो फुटपाथ पे रेडियां लगाते, उनकी रेडियां कल्टी करते या उनसे भत्ता लेते। लेकिन हमारे मुल्क का जो वजीर आजम सबसे बड़ा बैठा हुआ है, जब वो चोर होगा तो फिर अवाम जो है वो क्या फिर कोई दूसरे अच्छे काम करने में बात आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से चीजें होती रहेंगी। ये जो हॉस्पिटल का मामला हुआ है इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये मासूम बच्चे मरे हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा, वरना अदरवाइज कल ये दूसरा हादसा हमारे पास तैयार खड़ा है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सजाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके साथ साथ जमाल अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, साइमा आगा साहिबा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों रहनुमाओं के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस है, अगर यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मुल्क में कोई आइन और कानून है, तो सबसे पहले जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके अंदर अकाउंट के प्रोसेस को मेक श्योर किया जाए। और ख़ास तौर पर पिम्स अस्पताल के हवाले से जो रिपोर्ट आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको पब्लिक करें, उसको एज इन एक प्राइवेट अपना मैटर और केस लेकर चले, ताकि उसको मिसाल बनाया जा सके। और फिर दूसरे जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी इदारे हैं जिसके अंदर पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और वो उनके फ़ायदे के लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाए हुए हैं, उसको आसानियाँ दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। उनके लिए मुश्किलात नहीं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हुकूमत ने आवाम के टैक्स के पैसों से ये इदारे बनाए हुए हैं। तो उन्हीं को अगर हम मुश्किलात में डालेंगे और उन्हीं के लिए उनको सिक्योरिटी रिस्क बना देंगे, तो फिर हुकूमत आवाम को कुछ भी नहीं दे रही है। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।